बेस्ड है लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जिसकी पावर में कुछ हो, क्या? एक्स वगैरह। मतलब मैं एक्स क्यूब को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकता हूँ क्या? इज दिस एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन? ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर एनीथिंग, इट इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन. What is exponential function? If I say 3 to the power x, 5 to the power x, जिसके बेस में कांस्टेंट, जिसके बेस में कांस्टेंट है, पावर में एक्स है, मतलब इंपॉर्टेंट थिंग इज पावर में एक्स होना. बेस में भी एक्स होगा तो चलेगा, वेरिएबल पावर में होगा तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग होगा. रिमेंबर, यहाँ पे अगर बेस नहीं दिया है तो बेस विल बी ई. बेस क्या है? ई. ई इज अ कांस्टेंट. जैसे पाई कांस्टेंट है ना, वैसे ई भी का क्या है? कांस्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे जहाँ पे भी लॉग है कि भाई अगर ऐसा दिया हुआ है log x प्लस 1, बेस कुछ नहीं दिया तो बेस इज एक्चुअली ई. ठीक है, बेस इज ई. बस इतना याद रखना है और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. सर हमेशा लॉग के फॉर्म में रहेगा? क्या होगा? हमेशा लॉग रहेगा कि कभी ई की पावर एक्स ऐसा कभी रहेगा? तो वो एक्सपोनेंशियल हो गया ना, e टू द पावर x. e टू द पावर, अच्छा, भाई ऐसा है ना, e टू द पावर x इज इक्वल टू से 5. इसी को log के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो log ऑफ 5 टू द बेस e इज इक्वल टू x. समझ में? एक्सपोनेंशियल के तो हम log में कन्वर्ट करते हैं ना, वेयर e इज अ कांस्टेंट और ये e है इसका बेस. कुछ नहीं लिखा तो बेस इज. ठीक है, चलो फॉर्मूलाज देखते जाओ. पहले एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, लिमिट, यस, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x. क्या होगा? ये तो सिंपल है, जीरो e टू द पावर 0 विच इज 1, है ना. सिमिलरली इफ आई से लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x. अब a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. e तो हमारा स्पेशल एक्सपोनेंट वाला वो है ना, जिसका वैल्यू 3.821 ऐसा कुछ होता है. वैल्यू कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कभी भी नहीं आएगा. सर ई का भी ठीक है। जैसे पाई कांस्टेंट होता है ना, हाँ अच्छा, 22/7. ई भी कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 3.817 समथिंग लाइक दिस. आई डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू, बट वैल्यू का कभी जरूरत ही नहीं पड़ता. इसका भी आंसर 1 ही आएगा ना. ठीक, यहाँ पे जीरो पावर है ना. बट रिमेंबर, यहाँ पे एक चीज याद रखो, a should not be a should be greater than 0. एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, a should be greater than 0 and a should not be equal to 1. क्योंकि 1 to the power anything is 1 itself. तो वो फिर एक्सपोनेंशियल नहीं होता ना, वो तो फिर कांस्टेंट हो गया, एक तरीके का कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना. क्योंकि 1 to the power x बोलूंगा तो 1 to the power x तो 1 ही होता है ना. ठीक, ओके. थर्ड फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो सिंपल है हमारा डेफिनेशन. लिमिट x टेंस टू c e टू द पावर x क्या हो जाएगा? e टू द पावर c. सिंपल. भाई डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं आ रहा है ना,
जब डिनोमिनेटर में जीरो आता है तब तो प्रॉब्लम होता है. सिमिलरली x टेंस टू सी, सॉरी, हाँ, x टेंस टू सी, a टू द पावर x क्या हो जाएगा, a टू द पावर c. यहाँ पे भी सेम चीज है. ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूले में मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर ये नेगेटिव होगा तो ये साइन, मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नंबर का पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट फिर उसके हिसाब से साइन चेंज होगी. फिर ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सी का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, है ना. क्योंकि माइनस ए टू दी पावर अगर मैं 3/2 बोलूंगा तो फिर ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता. तो अगर ये सी का वैल्यू होल नंबर है तो फिर ये नेगेटिव होगा तो भी चलेगा, है ना. तो आंसर निकल जाएगा. अंडरस्टूड. बट 1 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 टू द पावर एक्स हुआ हो तो फिर वो कोई फिर एक्सपोनेंशियल नंबर नहीं है, वो तो फिर 1 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 सिंपल नंबर हो गया, होता है ना, कांस्टेंट नंबर हो गया. ठीक. देन सिमिलरली इफ आई से लिमिट x tends to c for log of x, क्या हो जाएगा, सिंपली दिस विल बी इक्वल टू log of c. अगेन c शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि log of नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड. log of नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड. याद है ना, अपन ने log किया था, तो log सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, नेगेटिव नंबर के लिए नहीं होता है. क्योंकि log नेगेटिव नंबर के लिए नहीं होता, इसके लिए c शुड बी ग्रेटर देन 0, देन ओनली इट इज अलाउड. ठीक. अब आए ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे तो हमने सी को सिर्फ क्या क्या सब्सटीट्यूट किया. ठीक. अब हमारा आएगा, अच्छा एक और है, यहां से फॉर्मूला चालू हो गया. लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 टू दी पावर 1/x इज इक्वल टू e, इज इक्वल टू e, राइट. x प्लस 1 टू दी पावर 1/x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया. इस फॉर्मेट में होगा तो आंसर आएगा e. 6th, लिमिट x टेंस टू a टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू log a, इज इक्वल टू log. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है बेस. ठीक. x टेंस टू 0 है यहाँ पे. हाँ, x टेंस टू 0 आएगा, x टेंस टू 0. ठीक. a टू दी पावर x माइनस 1, देखो अब मैं इसको नॉर्मल सब्सटीट्यूट करूंगा तो यहाँ तो 0 आ गया ना डिनोमिनेटर में. इसको नॉर्मल सब्सटीट्यूट नहीं किया, हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया. यहाँ पे भी 1/x है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड. लेकिन अगर इस फॉर्मेट में आंसर क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. ठीक. इस फॉर्मेट में रहेगा तो आंसर सीधा आ जाएगा e. इस फॉर्मेट में होगा तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, log a. अच्छा, अगर मैं बोलूं लिमिट x टेंस टू 0, अगर मैं a की जगह e लिख दूं, e टू दी पावर x माइनस 1, कैसे 0 होगा, log a बोल रहा हूं ना, a थोड़ी 0 है, x कैसे 0 होगा. नहीं तो सब्सटीट्यूट थोड़ी करना है, फॉर्मूला लगा. इस फॉर्मेट में तो सीधा आंसर log a होगा. सब्सटीट्यूट कहाँ करना है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, सीधा log a लिखोगे ना तुम. c कहाँ, ये 0 कहाँ सब्सटीट्यूट किया मैंने. मतलब अगर समझो आंसर, अगर समझो क्वेश्चन में दिया है 3 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x और लिमिट दिया है x टेंस टू 0. भाई जैसे यहाँ पे c, मैंने x की जगह c लिखा ना, यहाँ पे मैंने x की जगह 0 लिखा, मैं यहाँ x की जगह 0 थोड़ी लिख रहा हूँ, इसका आंसर सीधा log 3 जो है यहाँ पे. फिर फॉर्मूले का मतलब क्या हो, और 0 थोड़ी आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, डिनोमिनेटर में 0 है ना. हाँ, तो फिर क्या करोगे, फैक्टर्स तो नहीं करोगे. ठीक. इसका तो फैक्टर पॉसिबल नहीं है ना. इसके पहले भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है. जैसे कि अगर ऐसा दिया है क्वेश्चन में x टू दी पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10 अपॉन x माइनस 2, लिमिट दिया है x टेंस टू 2, हम क्या लिखते थे,
10 2 to the power 10 minus 1, ये लिखते थे ना। तो ये क्या है, यहाँ सब्स्टिट्यूट थोड़ी किया। अगर मैं यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये तो 0 0 आएगा, बट इसका फैक्टर निकाल करके मैं जो सॉल्व करूंगा तो आंसर यही आएगा। पॉइंट समझ में आया? अगर मैं इसका फैक्टर निकाल करके सॉल्व करूंगा तो आंसर यही आएगा। लेकिन हमको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर वैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला दे दिया, सीधा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। अंडरस्टूड? तो सिमिलरली अगर मैं इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा फिर तो आंसर 0 by 0 आएगा। न्यूमरेटर में 0 प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 0 आना ही नहीं चाहिए। 0 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। लेकिन हमको सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है, हम तो सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, सीधा आंसर लॉग है। टेकिंग लिमिट आंसर लॉग है, मतलब यहाँ पे a की जगह 5 है, log 5 इज द आंसर। a की जगह 7 है, log 7 इज द आंसर। बस इस फॉर्मेट में होना चाहिए, मेरी मन मर्जी का फॉर्मेट नहीं चलेगा। मतलब अगर किसी में दिया 5 to the power x plus 1 upon 5, सॉरी 5 to the power x plus 1 upon x, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। किसी क्वेश्चन में दिया 5 to the power x minus 3 upon x, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ, 1 होना चाहिए। फॉर्मेट सेम होना चाहिए। किसी क्वेश्चन में दिया 5 to the power x minus 1 upon x, और यहाँ दिया x tends to 1, नहीं, x tends to 0 ही होना चाहिए। समझ में? तो अगर फॉर्मेट सेम है, अगर फॉर्मेट सेम है तो मैं सीधा लिखूंगा log ऑफ ये जो भी है बेस में, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा जो भी। अच्छा x भी नहीं चलेगा, याद रखो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। x to the power x ये फॉर्मूला नहीं है, a विच इज अ कांस्टेंट नंबर। अंडरस्टूड? और a के लिए वही है, यहाँ पे वो नेगेटिव में होगा तो कोई इशू नहीं है, बट लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे भी a का वैल्यू क्या हो गया, शुड बी ग्रेटर देन, a का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो अगेन a शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, सोचो। log e हाँ, अब बेस क्या होगा, e लॉग e टू द बेस e क्या होगा, 1। मतलब सीधा इसका आंसर 1 ही लिख देना, बिकॉज लॉग e इज, सर जैसे यहाँ पे भी बेस e है ना log। हाँ लेकिन यहाँ पे e नहीं है ना, हाँ यहाँ पे तो a है, पर बेस इसमें e है। लिखने की जरूरत नहीं है, बट बेस e है, याद रखो। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो बेस ई है, याद रखना। ठीक, यहाँ पे भी बेस ई है, ये याद रखना, यहाँ पे भी बेस ई है। सर हम तो 10 लेते थे ना, कुछ नहीं रहता। वो अलग चीज का पढ़ रहे थे हम, जब हमको जब क्या करना था, बाइनरी नंबर अपना, हमको जब वो करना था ना, लॉग निकालना था, तो जो लॉग वाला टेबल दिया है, जो आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया, वहाँ बेस क्या है, 10, तो उसके लिए वहाँ 10। ठीक है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट डेरिवेटिव कैलकुलस में जहां भी लॉग है बेस क्या होना चाहिए, ई, तभी फॉर्मूला लगेगा। मतलब अगर बेस नहीं लिखा है तो बेस इज ई। अंडरस्टूड? अगर बेस 10 दिया होगा तो मुझे पहले बेस चेंज करना पड़ेगा, फिर मैं फॉर्मूला लगा पाऊंगा। इसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, आपको दिया होगा लॉग ऑफ 5x प्लस 1 टू द बेस दिया है 10, या बेस दिया है 5, तो आपको बेस क्या करना पड़ेगा, चेंज करके उसको ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज द बेस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर ही ये फॉर्मूला लगेगा। वो बेस से ही फॉर्मूला करना सर करना पड़ सकता है, मतलब बेस नहीं चेंज करोगे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला नहीं, मतलब जो मैं अभी बताऊंगा, अभी तो फॉर्मूला नहीं है, ये तो सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्स्टिट्यूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा लॉग का फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 log of 1 plus x divided by x is equal to 1। ठीक है, log of 1 plus x divided by x is equal to 1। तो ये देखो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बाकी सब तो सिंपल है सब्स्टिट्यूशन। पांचवा वाला फॉर्मूला x प्लस 1 टू दी पावर 1 बाई एक्स इज ई, फिर ये a टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज log a, ये भी सेम है, यहाँ पे log e आता, बट log e इज 1, तो मैंने सीधा 1 लिख दिया, सीधा आंसर 1 ही है। मतलब अगर e है तो 1 आएगा, अगर a है तो log a आएगा। ठीक, और ये है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, बट ये सारे फॉर्मूले में
ये एग्जैक्टली इसी पैटर्न में होना चाहिए। सर और ये जरूरी थोड़ी है कि x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए। नहीं होगा तो नहीं लगेगा फॉर्मूला। मतलब x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए तभी लगेगा। एक्स टेंस टू जीरो मतलब यहाँ क्या है, 1 यहाँ क्या है, x तो फिर एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ y होगा तो y टेंड्स अगर यहाँ पे 5x है तो 5x टेंड्स पॉइंट समझ में है? यहाँ पे अगर x प्लस 5 है तो x प्लस 5 टेंस टू जीरो होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अंडरस्टूड? समझ में आया ना ये पॉइंट? इस फॉर्मेट में होना चाहिए। कभी कभी इस फॉर्मेट में नहीं होगा, लेकिन हम कुछ करके उसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते। सिंपल से फॉर्मूले, ये 5 फॉर्मूले अभी लिखो। देख लिया फॉर्मूले? बिना देखे लिखो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या होगा इसमें? log 7 सीधा log 7 आ जाएगा, है ना? लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये इसी फॉर्मेट में एग्जैक्टली देखो, सर a की जगह 7 आ गया। a की e वाला ये e लिखा होगा तो e वाला फॉर्मूला, a लिखा होगा तो नहीं, यहाँ पे तो जैसे कुछ नहीं लिखा है। कहाँ नहीं लिखा है? a है ना 7, अच्छा हाँ, e का तो अपना e इज e फिक्स, जैसे पाई होता है, हाँ। e में e वाला फॉर्मूला लगे, a इज एनी कांस्टेंट नंबर। सर e का वैल्यू क्या होता है? 3 पॉइंट समथिंग 3.2817 ऐसा कुछ होता है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग a इज कांस्टेंट, e जो है ना वो e फिक्स है, जैसे 2 3 4 होता है ना, जैसे पाई होता है, पाई का वैल्यू फिक्स है ना 22/7, तो ऐसे e का वैल्यू भी फिक्स है, a का वैल्यू कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो सीधा फॉर्मूला लग गया, इसमें तो कुछ नहीं था, है ना? चलो लुक एट दिस क्वेश्चन। अभी ये वाला क्वेश्चन मेरे फॉर्मेट में है क्या? नहीं, क्या प्रॉब्लम है? 5x 5x, अपन को सिर्फ x चाहिए। नहीं, क्यों प्रॉब्लम नहीं? 5x है तो नीचे भी 5x होना चाहिए, हाँ एंड 5x टेंस टू 0, क्या x टेंस टू 0 तो 5x 0 होगा? यस, हाँ आर यू गेटिंग दिस? इफ x इज 0 तो 0 इंटू 5 5x 0 होगा, प्रॉब्लम नहीं है, 0 तो है, लेकिन यहाँ 5x है तो नीचे भी 5x 5x होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मुझे नीचे 5x लाना है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत सिंपल है, क्या कर सकता हूँ? डिनोमिनेटर को दोनों का 5x सिंपल है भाई, e टू दी पावर 5x माइनस 1 अपॉन x, मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 5 का लिमिट चाहे कुछ भी हो, 5 तो कांस्टेंट है ना, x टेंड तो कुछ भी हो तो 5 का लिमिट तो आएगा 5 ही आंसर आएगा ना। तो मैं इसको सीधा लिमिट को बाहर ले जा, ये 5 को सीधा बाहर ले जाऊंगा, कांस्टेंट नंबर का तो आंसर सेम ही आता है, तो मैं सीधा उसे क्या कर लेता हूँ, लिमिट से बाहर ले जा सकता हूँ। अंडरस्टूड? ये पॉइंट समझ में आया? तो ये जो ऊपर वाला 5 है मैं इसको तो बाहर ले जाऊंगा, मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर 5x माइनस 1, और ये डिनोमिनेटर वाला 5 है, इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? अब मेरे उसी फॉर्मेट में x की जगह 5x है, नो इश्यूज, राइट? यहां पे लिखना पड़ेगा एज x टेंस टू 0 सो 5x टेंस टू 0, और फॉर्मूला भी लिखेंगे। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, बट एग्जाम में हर बार फॉर्मूला लिखना है ना, तो इसका फॉर्मूला में क्या आता है 1, तो ये अच्छा, और एक लाइन यहाँ पे लिखना पड़ता है टेकिंग लिमिट। फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? टेकिंग लिमिट। आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिखोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाया, विच इज इक्वल टू 5, मतलब आंसर इज सिंपली 5। ठीक, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या ये फॉर्मेट में है? फॉर्मूला वही वाला लगने वाला, a टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये तो समझ में आ रहा है मुझे। क्या ये फॉर्मेट में? नहीं, b भी है नीचे, क्या अच्छा, तो क्या होना चाहिए? सिर्फ x होना चाहिए। सिर्फ तो अब सोचो इसमें सोचो क्या कर सकते हो भाई। जैसे यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया, भाई इतना इजी क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन बनता है ना, ऐसा तो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, ये तो एक ही क्वेश्चन। हमको
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा डेफिनेटली, फॉर्मेट में चेंज करना है। मतलब मेन थिंग इज आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि उस फॉर्मेट में आना चाहिए। एक्स टेंस टू जीरो तो ठीक है, ए टू द पावर जीरो ठीक है, क्या नहीं है वही ले आओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। एक्स इंटू करेंगे, एक्स इंटू करेंगे तो कैसे चलेगा? दोनों ऊपर नीचे। ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, इंटू नहीं करेंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या करेंगे हम? डिवाइडिंग, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ऑलवेज बेटर कि आप ऐसे ही लिखो। चलो ऐसे ही लिखता हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, कर सकते हैं हम दोनों को। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, न्यूमरेटर में आ जाएगा a टू द पावर x माइनस वन बाई एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा b टू द पावर x माइनस वन बाई एक्स। ठीक, अब ये लिमिट को तो दोनों के साथ अलग अलग लिया जा सकता है। मतलब ये हो जाएगा लॉग ए लिमिट x टेंस टू जीरो a टू द पावर x माइनस वन बाई एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो a टू द पावर x माइनस वन बाई बी। एक्स। बी है, बी सॉरी, हाँ बी है। लॉग या पर लॉग भी आया है। लॉग सो नाउ टेकिंग लिमिट, ये हो जाएगा log a अपॉन log b, बस इसको आगे कुछ नहीं कर। अगर log a प्लस log b होता तो मैं log a भी लिख सकता था, log a माइनस b होता तो log a अपॉन b लिख सकता था, बट इसमें कुछ नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? दोनों क्वेश्चन समझ में आए? चलो कॉपी कर लो, सोचो। फॉर्मूला तो मेरा वही वाला लगेगा, है ना? देख के समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ इसी फॉर्म में है, लेकिन ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं है। बहुत सारा प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। अच्छा, पहली चीज तो ये करके देख लो, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है क्या? क्योंकि अगर जीरो ही नहीं आ रहा है ना, तो सीधा एक्स की जगह 5 लिखो, आंसर करो। आ रहा है जीरो? आ रहा है, फिर तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रिमेंबर, अगर डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे 6 दिया होता तो 6 माइनस, तो सीधा आंसर आता ना। सीधा मैं 6 सब्स्टिट्यूट करता, ये 3 टू दी पावर 6, यहाँ पे 6 माइनस वन 1 हो जाता, 6 माइनस 5 1 हो जाता, और यहाँ पे 3 टू दी पावर 6 जो भी है, 3 टू दी पावर 4 जो माइनस करते हैं आंसर आ जाता। हम ये सब फॉर्मूला या इतना झमेला इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया डिनोमिनेटर में, तो फिर हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी इस फॉर्मेट में नहीं है, सोचो क्या क्या करना पड़ सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो मैं एक हिंट देता हूं, यहाँ पे एक्स टेंस टू क्या है, बट होना तो जीरो चाहिए। सोचो, नहीं समझ में आ रहा? इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया होगा ना, ये एक मेथड याद रखना, मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है। मुझे क्या करना है? अगर x टेंस टू 5 है तो जीरो क्या, किसकी वैल्यू जीरो आएगी? अगर मैं बोलता हूं x टेंस टू 5 है तो किसकी वैल्यू जीरो होगी? क्या होगा तो जीरो होगा? x माइनस 5, इसके अलावा तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो मैं x माइनस 5 को अगर कोई वेरिएबल ले लूं तो लेट y इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक। देयरफॉर अगर y इक्वल टू एक्स, मतलब फिर अब सारे x चले जाएंगे, x की जगह y आएगा, तो ये x माइनस 5 की जगह तो y आ जाएगा, इस x की जगह क्या आएगा? ये माइनस 5 उधर चला जाएगा तो y प्लस 5 हो जाएगा, है ना? देयरफॉर x इज इक्वल टू y प्लस 5, ठीक। ऑल्सो एज x टेंस टू 5,
देयरफॉर ये 5 इधर जाएगा तो x माइनस 5 टेंस टू, देयरफॉर y टेंस टू, समझ में आया? अब सारे x की जगह y आएगा, जैसे x टेंस टू 5 की जगह y टेंस टू 0 आ जाएगा। फिर 3 टू दी पावर x की जगह 3 टू दी पावर y प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ y आ जाएगा। और 3 टेंस टू 5 करते हैं। ये पॉइंट तो समझ में आ गया। हर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है, क्योंकि जीरो जब तक नहीं आएगा तब तक तो होना ही नहीं है कुछ, कोई फॉर्मूला नहीं है जब तक जीरो ना आए। ठीक, तो मैं इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 टू दी पावर y प्लस 5 माइनस 3 टू दी पावर 5 अपॉन y माइनस 5 की जगह हो जाएगा, x माइनस 5 की जगह हो जाएगा y। देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा था, इसीलिए तो पढ़ा था ना कहीं यहाँ पे भी तो यूज होगा। 3 टू दी पावर y प्लस 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 टू दी पावर y इंटू 3 टू दी पावर 5। ठीक, डिवाइडेड बाय, अब सोचो क्या करेंगे। 3 टू दी पावर 5 को कॉमन ले लो, 3 टू दी पावर 5 को कॉमन ले लो। सो लिमिट y टेंस टू 0 3 टू दी पावर 5, यहाँ क्या बचेगा, 3 टू पावर y माइनस 1। ये मेरा उसी फॉर्मेट में आ गया। अब क्योंकि 3 टू दी पावर 5 तो कांस्टेंट है ना, यहाँ x तो है ही नहीं, आप इसको सीधा क्या कर सकते हो, लिमिट के, मतलब इसका लिमिट 3 टू दी पावर 5 ही आएगा, है ना। तो इसका मैंने समझो लिमिट ले लिया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 टू दी पावर 5 इंटू लिमिट 3 टू दी पावर y माइनस 1 अपॉन, और यहाँ y टेंस टू है 0, सो दिस इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 5 log of 3। ठीक, विच इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 5 क्या होगा, 27, 81, 243, 243 log of 3। इसको हम आगे ऐसा भी लिख सकते थे कि भाई log of 3 टू दी पावर 243, बट उसका कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि अगर यहाँ कोई छोटा मोटा नंबर होता जैसे कि 2 होता तो मैं क्या लिखता था, मैं क्या कर सकता था, log of 3 टू दी पावर 2 मतलब log 9 हो जाता। बट इतने बड़े नंबर में तो हम सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, तो इट इज बेटर कि इसको ऐसे ही छोड़। ठीक, सिंपल था। और ये चीज याद रखना भैया, ये इस मुझे तो समझ में आ गया, ये देख करके यही वाला फॉर्मूला लग सकता था, और कोई तो नहीं लग सकता था। तो सब्स्टिट्यूशन तो करना ही, फिर देखोगे कैसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, जो हमारा फॉर्मेट तो यही होगा, इसी में फॉर्मूला लगना है ना। ठीक, चलो चलो फिर एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का फर्स्ट सॉल्व करो। एक्सरसाइज 10.2, 1 के दोनों सॉल्व करो, 2 के दोनों सॉल्व करो, और 3 का फर्स्ट सॉल्व करो। क्या दिया है, 1 का फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन x। करो इसका सॉल्व। फर्स्ट का सेकंड ट्राई करो। आपको नए नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब कोशिश करो। बस एक स्टेप अगर समझ में आ जाता है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो इसमें मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में क्या करोगे आप, इधर देखो, लिमिट x टेंस टू 0 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप समझने की जरूरत है। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ये e टू दी पावर माइनस एक्स को मैं 1 टू दी पावर e टू दी पावर x लिख सकता हूँ। अब सोचो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना इधर,
लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहने दो, ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। देखो एक्सपोनेंट में पावर ऐड हो जाती है ना, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन x इंटू ये 1 बाय e टू दी पावर x अलग लिख लेता हूं मैं। ये तो जीरो नहीं हो रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या डाल दूं जीरो, तो यहाँ तो जीरो आ रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिया, लेकिन इसमें तो मैं डायरेक्ट जीरो डाल सकता हूँ ना। 2x हो जाएगा। ये भी तो पर 2x हो जाएगा ना, e की पावर 2x, e की पावर 2x कहाँ 2x होएगा भाई, ये अरे ये वाला सर, नीचे अब वाला। वो तो बाद में करूंगा मैं, अभी मैं क्या करूंगा, चलो ये इसको 2x करना पड़ेगा ना, 2x अपने आप कैसे होगा, नहीं, इंटू होगा तो दो सर होगा करेंगे ना सर। कैसे 2x होगा, यहाँ अच्छा, e टू दी ये पावर है। x थोड़ी है, ये तो सिर्फ x है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन ये वाला जो नीचे वाला 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x इंटू ये वाला 2। ठीक, अब लिमिट दोनों के साथ अलग अलग ले लो, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 2 अपॉन e टू दी पावर x। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर आएगा 1, इसमें सीधा e की जगह 0 डाल दो, दिस इज 1, e टू दी पावर 0 क्या होगा, क्या आंसर आएगा इसका, ठीक, सिंपल था ना, बस एक स्टेप याद रखने वाली चीज थी कि भाई ये इसको 1 बाई किया और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने आप आंसर आ गया, ठीक है। चलो करो ये सॉल्व। चलो अब ये सेकंड का फर्स्ट तो हो गया, सेकंड का सेकंड, सर ये तो इजी है। सेकंड का सेकंड इजी है, हाँ, करो। √2 और √2 को माइनस नहीं कर सकते। इजी ही है, तुम सही बोल रहे हो, नहीं, पर x भी है रूट में, तो फिर तो फिर क्या करेंगे? अरे 3 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन √2 प्लस x माइनस √2। ठीक, डिवाइडिंग numerator and denominator by x, this will be equal to limit x tends to 0, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक। अब ये दो क्वेश्चन हो गया ना सिंपल, ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, ये क्वेश्चन जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है, वो रेशनलाइज करेंगे। किया है ना ऐसा क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। करो फिर, करो सॉल्व, ठीक है। ये फाइनल आंसर आएगा 2√2 log 3, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर में तो सीधा फॉर्मूला लगेगा, फिर रैशनलाइज करने के बाद x x कैंसिल हो जाएगा, फिर लिमिट लेंगे तो ऊपर तो सीधा log 3 आएगा।